देखिए, पश्चिम बंगाल के नतीजों पर हर किसी की नजर है। एक जी हाँ। एक एक बात जो भरत जी ने शुरुआत में आपने कही थी अभी अभी की, उत्तर बंगाल की जो चर्चा हो रही है, पहले चरण की चर्चा हो रही है। उत्तर बंगाल में 55 से 58 सीटें ऐसी हैं जो उत्तर बंगाल में आती हैं, जहां के रुझान आपको ज्यादा अभी दिख रहे हैं। इस वजह से बीजेपी आप देख रहे हैं कि आपको 100 के आसपास नजर आ रही है। लेकिन अभी जो रुझान आए हैं वो कुल 200 सीटों के आए हैं। अभी 93 सीटों का रुझान आना बाकी है। मैं जी हाँ। नतीजों की बात नहीं कर रहा हूं, अभी रुझान भी उन सीटों का नहीं आया है। उत्तर जी बंगाल हाँ। में तकरीबन 55 से 57 सीटें हैं, उनका रुझान हमारे सामने है। ये वही जी इलाका हाँ। है जहां पर नरेंद्र मोदी गए थे, उन्होंने जाकर के वहां पर झालमुड़ी खाई थी। उन तमाम सीटों का ये इलाका है। लेकिन जब आप कोलकाता रीजन की बात करेंगे, जब आप हावड़ा बेल्ट की बात करेंगे, तो उन तमाम जी। सीटों के रुझान आने भी बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम लोगों की नजर आज असम पर बहुत से लोगों का ध्यान नहीं था, पश्चिम बंगाल पर हर किसी की नजर थी। और तमिलनाडु में तमाम जो सर्वे आए, उन सर्वे में भी टीवीके को यानी एक्टर विजय को बहुत कमतर आंका गया, बहुत कमजोर आंका गया। लेकिन राइट आज राइट। यानी 4 मई को नतीजों में, रुझानों में विजय ने हर किसी को हैरान कर दिया है। हर आज हर कोई चर्चा जो है वो बंगाल से शिफ्ट होकर तमिलनाडु चली गई है। सही लोग बात है। तमिलनाडु की ज्यादा बात कर रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी जो नई नई पार्टी है वो अचानक मैदान में आती है। हर किसी को लगता है कि एक स्टारडम के साथ विजय आ रहे हैं, लेकिन विजय हैरान कर रहे हैं, क्योंकि जो आप टैली देख रही है, जिस टैली पर आपकी नजर है, ये टैली लगातार ऊपर नीचे हो रही है, लगातार बदल रही है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की जहां तक बात है, तो पश्चिम बंगाल में अभी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक पश्चिम बंगाल में ये स्थितियां बनी रहेंगी, क्योंकि आप ये देख रही हैं कि टीएमसी और बीजेपी की सीटों में कोई बहुत बड़ा फासला नजर नहीं आ नहीं रहा है, है। लेकिन ये नतीजों में नहीं रहेगा। हाँ, बंगाल के लिए मैं आपसे जरूर कह सकता हूं कि तब कम से कम अभी 1 घंटा, अगला 1 से 1.5 घंटा बहुत अहम होगा। ममता बनर्जी की जहां तक बात है, उनके लिए कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनके पास ट्रिपल एम का फॉर्मूला है। ट्रिपल एम के फॉर्मूले की अगर आप बात करेंगे तो उसमें ममता है, महिला है और मुसलमान है। ये बिल्कुल 3 सही। फैक्टर वहां पर बहुत बड़े हैं। 30% मुस्लिम वोटर्स वहां पर हैं। ममता बनर्जी ने 40 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट भी दिया है, और 52 सीटें, जिस पहलू को हम इग्नोर नहीं कर सकते, 52 सीटों पर ममता बनर्जी ने महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है, महिलाओं को मौका दिया है। आज की तारीख में उनके पास 17 सांसद है महिलाएं। और पश्चिम जी बंगाल हाँ। का चुनाव बहुत हद तक आधी आबादी पर निर्भर करता है, आधी आबादी ये तय करती है। तो ये जो टैली है जिसमें आपको कांटे का मुकाबला दिख रहा है रुझानों में, ये आपको दिख रहा है कि कभी बीजेपी 110 पहुंच रही है, कभी बीजेपी वहां पर 115 जा रही है, कभी टीएमसी 120 जा रही है। तो जी ये जो हाँ। फ्लक्चुएट हो रही है टैली, ये जो टैली बार बार बदल रही है, वो इसी वजह से है, क्योंकि अभी कोई ठीक ठाक जो दुरुस्त आंकड़ा है वो सामने नहीं है। अभी नहीं तमाम है। रुझान सामने है, और रुझान किस आधार पर आते हैं? रुझान लोकल रिपोर्टर्स के आधार पर आते हैं, स्ट्रिंगर्स के आधार पर आते हैं, इन्फॉर्मर्स के आधार पर आते हैं। अलग अलग बूथों का अलग अलग रुझान होता है। और और दूसरी बात, जो आंकड़ा मेरे सामने एक और आ रहा है कि देखिए, पश्चिम बंगाल में जो राउंड है वो 27 राउंड तक की काउंटिंग है वहां पर। 27 राउंड, मिनिमम जो राउंड्स है वो 10 राउंड है, जो जी। मैक्सिमम राउंड है वो 27 राउंड है। और अभी ज्यादातर सीटों पर 2 राउंड या 3 राउंड की काउंटिंग हुई है, बहुत सी सीटों राइट। पर। जहां तक कई सीटों की बात है जो मैं देख रहा हूं, ममता बनर्जी जिस सीट से चुनाव लड़ रही है, भवानीपुर से, वहां वो आगे चल रही है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, हुमायूं कबीर पीछे चल रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के कई प्रत्याशी, चाहे मैं इस्लामपुर की बात करूं, मैं चोपड़ा की बात करूं, कई सीटों पर टीएमसी के प्रत्याशी आगे हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण ये देना चाहता हूं कि जो सीट है झारग्राम की, वो हाँ। वो सीट जहां पर नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई थी, झालमुड़ी वहां खाई थी, बीजेपी हाँ। अभी 700 वोटों से आगे है, महज हाँ। 700 वोटों से आगे है। और मैंने आपसे बताया कि जो बंगाल में राउंड है वो तकरीबन प्रतिशत ज्यादातर सीटों पर 25 से 27। 27 राउंड है। तो आप ये समझ सकती हैं, ये आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से। अच्छा, एक और उलटफेर जो अभी अभी सामने आ रहा है, केरल में कांग्रेस मजबूत होती नजर आ रही है। वहां पर लेफ्ट का जो किला है
वो ढह सकता है। वहां पर कांग्रेस, क्योंकि जो टैली बता रही है कांग्रेस का जो गठबंधन है यूडीएफ, वो वहां पर 80 सीटों के आसपास, रुझान में 80 सीटों के आसपास है। तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिल रहा है। जहां तक आप बात करेंगे असम की, तो उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार जब हम कवरेज कर रहे थे बंगाल की और असम की, तो असम को लेकर हम लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस वहां गलतियां कर रही है, कांग्रेस ने कई गलतियां वहां कर दी हैं। तो अब टैली भी आपको वही बता रही है कि असम में जो फासला है, क्योंकि बंगाल का जो फासला है वो तो बहुत करीब का है, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। अभी भी आप देखिए तो टीएमसी करीब करीब 125 सीटों पर बढ़त बना रही है, लेकिन असम में जो नतीजा सामने आ रहा है वो पहले से पता था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो 5 राज्य हैं, उन पांचों राज्यों में बड़ी हैरानी देखने को मिल रही है, और सबसे बड़ी हैरानी तमिलनाडु में है, जहां पर विजय चुनाव लड़ रहे हैं। विजय को मैंने जैसा कि आपसे पहले भी कहा कि तमिलनाडु को लेकर लोगों के जहन में एक ही बात थी कि या तो एआईएडीएमके या तो डीएमके। वहां पर टीवीके के बारे में कोई बात तक नहीं करना चाह रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन विजय विजय जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर, हैरान कर रहे हैं। आपने अभी बीच में जिक्र हुआ केजरीवाल का, आप केजरीवाल की राजनीति को देखिए तो केजरीवाल एक आंदोलन से निकले हुए नेता थे। अन्ना हजारे का आंदोलन था, वहां से पार्टी आती है। प्रशांत किशोर तकरीबन 2.5 साल बिहार में पैदल चले, 2.5 साल उन्होंने मेहनत की, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों में विजय ने जो लोकप्रियता बनाई है, जो लोगों के बीच में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, वो जो टैली दिख रही है, देखिए हो सकता है कि नतीजे टैली से बिल्कुल इतर हो जाए, ये भी हो सकता है, और हो सकता है कि नतीजे टैली के इर्द गिर्द रहें। अगर टैली के इर्द गिर्द नतीजे रहते हैं टीवीके को लेकर, तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले समय में जो विजय है, इनकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार बाद की बात है, आज नतीजों का दिन है, बहुत कुछ आज तय होगा, बहुत कुछ बदलेगा। मैं शुरू से इस बात को मान रहा था, मैं कहता भी था कि अगर टीवीके तमिलनाडु में 20 सीटें भी जीत जाए तो इसको जीत माना जाना चाहिए। लेकिन आज आप देख रही है नतीजे कहाँ है, रुझान कहाँ है, टैली क्या बता रही है। ये टैली एक बार फिर बढ़ रही है। टैली में जो डेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अपडेट होना चाहिए। जो टीवीके का डेटा हमारे पास आ चुका है अब तक, टीवीके जो है वो 70 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। 70 सीटों पर टीवीके बढ़त बना चुकी है। ये आंकड़ा बिल्कुल ताजा है, बिल्कुल अपडेट है। 70 सीटों पर टीवीके की बढ़त है, और ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जी जी, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो एग्जिट पोल जिस तरह के दिख रहे थे, जिसमें लग रहा था कि एकदम ही जो बीजेपी को दिला रहे थे, एकदम ही छप्पर फाड़ बम्पर वोट दिला रहे थे, वो एग्जिट पोल कितने धराशायी होते हुए दिख रहे हैं, ये रुझान ही बता रहे हैं चंद्रकांत जी। देखिए, एग्जिट पोल्स की जहां तक बात है, तो एग्जिट पोल्स पर लोगों का जो बहुत विश्वास है वो कमजोर हो चुका है। अब एग्जिट पोल्स की बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन आप ये देखिए कि मैं अभी एक एग्जिट पोल से तो नहीं कह सकता, एक लोगों के निजी सर्वे से होकर गुजर रहा था। उनका प्रबीर बिस्वास जी हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूं, मैंने उनका सर्वे देखा। पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव में उन्होंने जो सर्वे दिया, वो सर्वे बिल्कुल सटीक हुआ। उन्होंने बीजेपी को 75 सीटें दी थी और बीजेपी 77 सीटें जीती है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें ममता बनर्जी को और बीजेपी को दी थी, वही सीटें वहां पर जीतते हुए दोनों पार्टियां नजर आई। और जो अभी का उनका सर्वे है, उसमें वो बीजेपी को 90 से 95 सीटें दे रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। अब उनका सर्वे कितना सही साबित होता है, कितना गलत साबित होता है, ये अगले 1 से 2 घंटे में हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप सर्वे की बात करेंगी तो टीवीके तो कहीं गणना में नहीं था, कहीं गिनती में नहीं था, तो फिर वो आज रुझानों में, क्योंकि अगर आप देखिए तो ईवीएम के वोट्स की जो काउंटिंग है, उसको भी तकरीबन 1 घंटा पूरा हो चुका है। 1 घंटे से ऊपर ईवीएम की काउंटिंग हो चुकी है, और एक राउंड जो माना जाता है वो 10 से 12 मिनट में एक राउंड पूरा हो जाता है। यानी 2 से 3 राउंड की काउंटिंग लगभग आप मानिए तो कई सीटों पर 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी होगी। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि दोपहर में 11 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच में आपको पांचों राज्यों की तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। क्योंकि अभी आप जो टैली देख रही हैं, जो आप रुझान देख रही हैं, उसमें कोई भी 120, 115, 120, 115 इसके ऊपर नहीं जा रहा है।
यानी हर सीट का रुझान अभी किसी के पास नहीं है। और पश्चिम बंगाल में 293 सीटों की गणना होनी है, 293 सीटों की काउंटिंग होनी है। असम में भी आप देख सकती हैं कि असम का जो रुझान दिख रहा है, वहां भी कई सीटों की काउंटिंग बाकी है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरान तमिलनाडु कर रहा है। और पश्चिम बंगाल को लेकर मैं आपसे कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में आप जो ये टैली देख रही हैं, ये नतीजों में नहीं रहेगी, नतीजों में ये टैली नहीं रहने वाली है। और बड़ा आप कह सकती हैं कि बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा जब इस टैली के बाद हम नतीजों की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, चुनाव है, चुनाव में जीत और हार होती रहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत दिलचस्प रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है, सब कुछ कर दिया है। किसी भी तरीके ममता एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी ममता बनर्जी के खिलाफ, इस बात को मैं नहीं मानता, क्योंकि 15 सालों से वो सरकार में है, 2011 से वो जीतती चली आ रही हैं। राजनीति में आप अपने राज्य में या अपने क्षेत्र में हर किसी को खुश नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता। आप जिस क्षेत्र में हैं, हम जिस क्षेत्र में हैं, हम सभी दर्शकों को संतुष्ट नहीं कर सकते। कई बार हो सकता है कि हम युद्ध की खबर पर बात कर रहे हैं, उस समय दर्शक हमसे चुनाव पर बात करना चाहते हैं। कई बार हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो उस समय दर्शक हमसे युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं। आप हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने एक बड़ा फैसला लिया, ममता बनर्जी ने 74 विधायकों का टिकट काट दिया, क्योंकि ममता बनर्जी को यह एहसास था कि कहीं ना कहीं जो नाराजगी है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो उनके विधायकों से होगी। तो ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लिया, 74 विधायकों के टिकट काटे। तो जाहिर सी बात है, जिन विधायकों का टिकट कटा उनके अंदर अपनी एक नाराजगी होगी। राजनीति प्लस माइनस का खेल नहीं है, राजनीति हमेशा आंकड़ों पर चलती है, गणित पर चलती है। और राजनीति में अगर कोई कुछ भी कहे, भावनाएं भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो अंक गणित है राजनीति का, वो हमेशा अहम होता है। 74 विधायकों का टिकट काटने की हिम्मत बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। चुनावी जीत हार की मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन ममता बनर्जी ने यह हिम्मत दिखाई, उन्होंने 74 विधायकों का टिकट काट दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने काम नहीं किया, इनको टिकट नहीं मिलेगा। नए नए लोगों को उन्होंने मौका दिया, नए नए लोगों पर भरोसा किया। और 15 अगर ममता बनर्जी ने काम न किया होता तो पिछले 3 बार से वो चुनाव न जीत रही होती। उनमें भी 2 चुनाव वो हैं जो नरेंद्र मोदी की सत्ता के रहते हुए वहां पर हुए हैं। नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री, और 2016 और 2021 का चुनाव, वो दोनों चुनाव ममता बनर्जी ने जीते हैं, सरकार बनाई है और अच्छी सीटों के साथ जीते हैं। अगर मैं आपसे पिछली बार के नतीजों की बात करूं तो 2019 के बाद 2 साल बाद चुनाव होता है 2021 में, और ममता बनर्जी 213 सीटें जीत कर आती हैं। 213 एक बहुत बड़ा नंबर है। 294 में एक प्रचंड बहुमत की सरकार ममता बनर्जी ने बनाई और वो सरकार उन्होंने चलाई। लास्ट में आप देखिए ममता बनर्जी के साथ क्या होता है। हुमायूं कबीर उनकी पार्टी के नेता, अचानक उनकी नाराजगी पैदा होती है, अचानक वो पार्टी छोड़ते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, ओवैसी से गठबंधन करते हैं। फिर उनका एक कथित वीडियो टेप भी सामने आता है, जिसके बाद ओवैसी उनसे किनारा करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो पोलराइजेशन की राजनीति हुई, जो पश्चिम बंगाल के अंदर हर चीज को रिलीजियस एंगल देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई, तो पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए वो स्टेट है 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में है, हर राज्य में उन्होंने सरकार बनाई है, लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसने उनका साथ अभी तक नहीं दिया है। चाहे आप 2016 का चुनाव देखें, 24 देखें, चाहे आप 2021 का विधानसभा चुनाव देखें, यानी यहां पर आकर बीजेपी कमजोर हो जाती है। तो बीजेपी ने इस बार अपनी पूरी ताकत लगाई। आप ये देखिए कि नितिन नवीन जो बिहार से आते हैं, नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव था, पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखना था। पश्चिम बंगाल में कास्ट वोटर्स अच्छी संख्या में है, ठीक ठाक संख्या में है, तो उनको भी देखना था, वो फैसला लिया गया। नरेंद्र मोदी ने रोड शो भी किए, नरेंद्र मोदी ने नाविकों को गले भी लगाया, पत्तियां भी तोड़ी, असम के चुनाव के लिए जाकर यहाँ पर झालमुड़ी भी खा ली और सारी बातें भी कर ली। राजनीति में मुद्दों की बात कम हो रही है, राजनीति में उन प्रतीकों की बात ज्यादा होने लगी, आप ये भी देख रही हैं। तो ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, मैं इसको ये मानता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी जरूर होगी, जरूर ममता बनर्जी के खिलाफ नाराजगी होगी, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने जो चुनाव लड़ा, जो बात उनके चुनाव में
उनके तमाम नेताओं ने कही कि एक ममता बनर्जी बंगाल की अकेली नारी और वो सब पर भारी सफेद साड़ी और इस तरीके के जो नारे लगे पश्चिम बंगाल में। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ममता बनर्जी ने अपने जीवन में कुछ किया हो या ना किया हो, 15 सालों में बंगाल की एक खूबसूरत तस्वीर उन्होंने बनाई है। और सबसे बड़ी बात जो उन पर आरोप लगते हैं, मैं इसको भी बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ममता बनर्जी एक ऐसी सरकार चला रही है पश्चिम बंगाल में जहां अगर मस्जिद में इमाम के लिए वेतनमान वहां पर निर्धारित है तो मंदिर के पुजारियों के लिए भी निर्धारित है। ममता बनर्जी ने वहां बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, जिसमें जगन्नाथ टेम्पल है, जिसमें दुर्गा आंगन है, जिसमें महाकालेश्वर मंदिर है, और कई मंदिरों में वो खुद यजमान बनी है, खुद उन्होंने वो कराया है। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल में जो करने की कोशिश की गई, ममता बनर्जी ने हर धर्म के लिए काम किया। और एक सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी को अगर कोई मुझसे पूछे कि आप ममता बनर्जी की राजनीति को किस चीज के लिए याद रख सकते हैं, ममता बनर्जी आज अपने जीवन के 70वें वसंत में है, 70 साल की हो चुकी है। तो मैं आपसे ईमानदारी से, जिम्मेदारी से एक बात कह सकता हूं कि ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति में कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन महिलाओं को सशक्त करने का काम अगर किसी ने पूरी ताकत से किया है तो वो नाम ममता बनर्जी का है, वो नाम ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी ने महिलाओं को चुनाव भी लड़ाया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है, और वो खुद एक ऐसी महिला है जिन्होंने जीवन में संघर्ष करके सुबह 3:30 बजे उठ करके अपने परिवार के लिए, अपने पिता को 15 साल की उम्र में खोया, और उसके बाद आज वो जिस मुकाम पर है, कोई गॉडफादर नहीं, एक संघर्ष, एक महिला नेता जो कसम खाती है कि इस मुख्यमंत्री के दफ्तर में मैं तभी लौटूंगी जब मुख्यमंत्री बन जाऊंगी, और 2011 में वो मुख्यमंत्री बनती भी है। तो उनकी राजनीति, जो तमाम अभी जो सर्वे आ रहे हैं वो सत्ता परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बात जरूर कह सकता हूं कि ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति में जो कुछ हासिल किया वो अपने दम पर हासिल किया, महिलाओं को सशक्त किया, महिलाओं को मजबूत किया, और नतीजे जो कुछ होंगे उसका हमें इंतजार है। लेकिन अभी नतीजों पर कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी 10 नहीं बजा है, तकरीबन 9:42 के आसपास का समय है, और अभी काउंटिंग चल रही है, अभी बहुत सी चीजें साफ होनी बाकी है। अभी हम तमाम देख रहे हैं कि तमाम जो ये रुझान बताए जा रहे हैं, ये रुझान अंतिम सच नहीं है, अंतिम नतीजा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चाहे तमिलनाडु की बात कर लीजिए, चाहे केरल की बात कर लीजिए, चाहे बंगाल की बात कर लीजिए, जनता इस बार बहुत अलग तरीके का जनादेश देने जा रही है प्रज्ञा जी।